हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकेंड सेमेस्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक ले रहे हैं, आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसलिए इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है एग्जाम में। और चैनल पर रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं तो क्या है इसमें। आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट होते क्या है। तो हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट न्यूक्लियस की परस्पर रिएक्शन की माप है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो हाइपरफाइन जो कपलिंग कांस्टेंट है वो क्या है, न्यूक्लियस की परस्पर रिएक्शन की माप है, यानी क्या है, इसको माप कहा गया है। ठीक है, किसको, हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट को। ठीक है, इसका साइज इस प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियस के करीब पाया जाएगा जो विभाजन के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका जो साइज है वो किस पे डिपेंड करता है कि जब ये अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें मैग्नेटिक न्यूक्लियस के करीब पाया जाएगा। ठीक है, मतलब उस हिसाब से इसमें क्या होता है, साइज पता कर सकते हैं। ठीक है, जो विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, इसीलिए हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट का मापन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कब्जे वाले मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के वेव वर्क का मेजरमेंट करने का एक साधन प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए इसलिए क्या होता है, जो हाइपरफाइन मतलब कि ये किस लिए जैसे कि अभी हमने कहा था कि जो ये इसका जो साइज है वो किस में डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियस के अगर करीब पाया जाता है तो उस हिसाब से क्या होता है, इसका साइज हमें पता डिपेंड करता है। ठीक है, साइज डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि इसलिए जो है हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट का मापक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कब्जे वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव वर्क, ठीक है, जो वेव वर्क के मेजरमेंट की करने का एक साधन प्रदान करता है। ठीक है, मतलब इससे क्या होता है, हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव वर्क है उसका मेजरमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि लिगेंड न्यूक्लियस और मेटल न्यूक्लियस के गुड इंटरेक्शन के कारण ए की वैल्यू इजी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो लिगेंड न्यूक्लियस और मेटल न्यूक्लियस ये जो दोनों होते हैं, दोनों के गुड इंटरेक्शन के कारण हमें क्या होती है, यहाँ पे जो ए होता है उसकी वैल्यूज हमें पता चलती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यह एक नॉन क्वांटम संकेत है कि किस हद तक इलेक्ट्रॉन्स ने केंद्रीय धातु परमाणु के लिगेंड के आसपास के कपलिंग विपक्ष के एनिसोट्रोपिक का ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि यह एक नॉन क्वांटम संकेत है। ठीक है, नॉन क्वांटम संकेत है कि किस हद तक इलेक्ट्रॉन के जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो केंद्रीय धातु परमाणु पाया जाता है उसकी जो लिगेंड के आसपास कपलिंग विपक्ष एनिसोट्रोपिक का ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के आसपास जो भी बीच में जो विपक्ष में मतलब इनके आसपास या इनके बीच में एनिसोट्रोपिक का ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिया है, फॉर Cu second complex the hyperfine splitting of the Cu nucleus and A varies with ligand, thus for F minus O2 S2 minus the value of A is 9.8 9.5 6.9 MT। ठीक है, इस तरह से। सो गाइस, यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। काफ़ी ज़्यादा इजी से टॉपिक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू।